येलो डॉट वाला वायरल सीरम, कौन सा सीरम है ये? एवरीबडी इज रेविंग अबाउट दिस वन पर्टिकुलर सीरम, और कोई चीज़ वायरल हो और हम उसके बारे में बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज अ जर्नी एंड की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दैट वायरल येलो डॉट वाला सीरम एंड दैट वन इज फ्रॉम सेलिमैक्स। ये है इनका रेटिनॉल शॉट बूस्टर सीरम, जिसको मैं पिछले 2 महीने से टेस्ट आउट कर रही हूँ और अब ये ट्यूब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। सो आप बोल सकते हो कि इट इज़ गोइंग टू बी माई 1 ट्यूब रिव्यू क्योंकि ये पूरी ट्यूब अभी फिनिश हो चुकी है। आई एम गोइंग टू शेयर माई अनस्पॉन्सर्ड अनबायस्ड रिव्यू विद द लाइव रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर के क्लिप्स, सो दैट आपको समझ आए कि क्या ये प्रोडक्ट जो चीज़ें क्लेम कर रहा है, और जितने भी आपने वायरल वीडियोस अभी तक देखे हैं कि भैया 1 हफ्ता लगा रहे हैं और स्किन एकदम ग्लो करने लग रही है और आपके जितने भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनको ये स्मूथ कर रहा है, वो सब हम देखेंगे इसी वीडियो में लाइव। So if you're interested, then continue watching the video, but before that, make sure that you hit the subscribe button down below and press the notification bell so you never miss any of these kinds of amazing content from our side. And with that, let's start. We have seen my first impression video on this particular serum, जब मैंने ये बहुत सारे कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट आपको दिखाए थे. After that video went live, Selimax has reached out to me and they wanted to send me a PR box, and that PR box is here. Now this is not going to be a biased review or just because they have sent me a PR box, so I'm gonna lie about my results, because I don't have to, because I have real results. So जो भी होगा वो आपके सामने ही होगा, but let me show you quickly कि उन्होंने मुझे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या भेजा है. सबसे पहले तो of course the same product retinol shot is here, एंड देन इज़ द रेटिनॉल शॉट सीरम, जो ऑब्वियसली मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको मैं अभी टेस्ट करूँगी. मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया है. इसके बाद अब मैं यही वाला ओपन करने वाली हूँ. तो अपार्ट फ्रॉम दैट इस किट में है दिस नॉनी एम्प्यूल. ये नॉनी रेंज ना मैंने ट्राई करी हुई है इनकी. एम्प्यूल मैं नहीं ट्राई कर पाई थी, बट थैंकफुली दे हैव सेंड इट टू मी. नेक्स्ट इन द बॉक्स वी हैव दिस सेलिमैक्स डर्मा नेचर फ्रेश ब्लैक हेड एंड जोहोबा क्लेंजिंग ऑयल. बहुत ही प्यारी सी पर्पल कलर की क्लियर पैकेजिंग है. रिसेंटली मैं इसके बहुत सारे रिव्यूज देख रही थी एंड आई ऑल्सो वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट, सो अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे ये भेज दिया. नेक्स्ट इन द बॉक्स वी हैव दिस ऑयल कंट्रोल लाइट सन स्क्रीन. इनकी पिंक कलर की भी थी, वो मैं बहुत मुझे टेम्प्ट उठ रहा था उसको ट्राई करने का. वो मैंने एक्सपेक्ट करी थी इसमें, बट एनीवेज बेटर लक नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट इन द बॉक्स वी हैव दिस जीवो गे हार्टली BHA पीलिंग pads. Never used peeling pads. I thought these are gonna be toner pads, but it looks something like this. Next in the box I have this their pore plus dark spot brightening वाले जो रेंज है वो, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका ये ब्राइटनिंग पैड्स. एंड नंबर 2 वी हैव हेयर पोर प्लस डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग सेरम. लास्टली इस रेंज का उन्होंने मुझे भेजी है दिस पोर वाली सनस्क्रीन. Was it in this PR box? मैं इनको एक एक करके ट्राई करूंगी. जिसका रिव्यू आपको पहले चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना. Alright, now let's talk about the star of the show, which is this retinol shot tightening booster. Now like I said, this serum is going viral because ये आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिखा रहा है. विद इन 1-2 वीक्स में आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो रही है, और वही क्लेम इस प्रोडक्ट का है कि विद इन 2 वीक्स में ये आपकी जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उनको स्मूथ करेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, इंडीड आपकी स्किन को बेटर बनाएगा. तो वही सब सेम पैरामीटर्स पे मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है. बट सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या. तो सबसे पहले इस फॉर्मुलेशन के अंदर आपको दिख रहा है रेटिनॉल, और यहाँ पे डाला है 0.1% ऑफ रेटिनॉल विच इज रेटिनॉल्डिहाइड. यहाँ पे लाइपोसोमल टेक्नोलॉजी के साथ इसको यूज़ किया. एक एनकैप्सुलेटेड है, बहुत छोटा साइज है, तो बहुत इमीडिएटली आपके स्किन में पेनिट्रेट करता है, बट ये धीरे धीरे रिलीज होता है. सो अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा. इवन इफ यू आर अ बिगिनर, स्टिल ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा. इट्स दैट जेंटल येट वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज वी नो जो रेटिनॉल होता है
उसको कन्वर्जन का ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। लाइक अनलाइक जो रेटिनॉल होते हैं उनको टाइम लगता है कन्वर्ट होने के लिए, बिकॉज जो हमारी स्किन होती है वो रेटिनोइक एसिड को एब्जॉर्व करती है, तो ये डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है वो कम है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा है और चांसेस है इरिटेशन के वो बहुत ज़्यादा कम है। सो दैट्स हाउ जेंटल दिस फॉर्मूला इज। नंबर 2 इसके अंदर डला हुआ है दिस 3% ऑफ मेट्रिक्सिल 3000 जो पेप्टाइड्स का ब्लेंड है, जो आपके कोलेजन स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को स्मूथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डला हुआ है 1% ऑफ पैंथेनॉल which is again very very soothing and calming for the skin, आपकी स्किन को सूद एंड काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाला हुआ है नायासिनामाइड और नियासिनामाइड जो अगेन ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा, बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा और आपका जो एक्सेसिव ऑयल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हुए हैं विच इज विटामिन सी एंड ई, आपके ऑब्वियसली ग्लो को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे और एज वेल एज आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। लास्टली इसके अंदर डली हुई है ए शॉट टेक्नोलॉजी जो बेसिकली आपकी जो रीडल टेक्नोलॉजी है वही सेम इसके अंदर डली हुई है, सो दैट ये अंदर जाके काफी डीप जाके आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सके बट आपकी स्किन को हर्ट ना करे। लव दिस फॉर्मुलेशन बिकॉज जो ये रेटिनॉल है ये इन्होंने लाइपोसोम के अंदर बैठा के इसको स्टेबल किया है ताकि ये बेटर डिलीवरी कर सके और साथ में इन्होंने ह्यूमेक्टेंट्स ऐड करे हैं, कामिंग एजेंट्स ऐड करे हैं, पेप्टाइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड एज वेल एज दिस प्रोडक्ट इज एल्कोहल फ्री एंड असेंशियल ऑयल फ्री विच मीन्स कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है स्टिल आपकी स्किन इसको बहुत आराम से ले लेगी। टेक्सचर की बात करूँ तो इट इज़ अ क्रीमी फॉर्मुलेशन, आई वोंट से इट इज़ अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी। ये बहुत लाइट वेट है बट इट्स नॉट अ वाटरी टेक्सचर, लाइक क्रीमी ही टेक्सचर है। जब आप इसको स्प्रेड करते हो ये हल्का सा थिक आपको फील होता है बट वंस इट सिंक तो आपको बिल्कुल भी हैवीनेस आपको फेस पे फील नहीं होती है। इसके अंदर जो आपको ये येलो टिंट दिख रहा है इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रेटिनॉल और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना प्योर इसके अंदर जो रेटिनॉल है वो यूज हुआ है, बिकॉज जो कलर है इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्योर रेटिनॉल। नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, नाउ जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया था इवन मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बताया था कि मैं इसको यूजुअल जैसे वीडियोस में दिखा रहे हैं मैं वैसे नहीं इसको यूज कर रही और आपको भी इसको उस वे में यूज नहीं करना है। इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको इसको स्लोली बिल्ड करना है जैसे कि मैंने किया। मैंने इसको हफ्ते में पहले 1 बार लगाया, नेक्स्ट वीक में मैंने इसको हफ्ते में 2 बार लगाया, देन फॉर द 3rd वीक मैंने इसको हफ्ते में 3 बार लगाया एंड ग्रेजुअली मैं जो मूव हुई हूँ मैं ऑल्टरनेट डेज पे मूव हुई हूँ और अभी भी मैं इसको ऑल्टरनेट नाइट्स पे ही लगाती हूँ। मैं इसको डेली रूटीन में नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई एम अ बिगिनर टू रेटिनॉल, तो मैं एकदम से इतना ज़्यादा नहीं लगा सकती हूँ, मुझे फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करके रखनी है। सो अगर आप भी एक बिगिनर हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करो, जैसे कि आपको वीडियोस में दिख रहा है लोग इसको डेली यूज़ कर रहे हैं और 2 हफ्ते में दिखा रहे हैं कि ओ वाओ स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई। वो आप कर सकते हो इफ़ यू आर यूज्ड टू रेटिनॉल्स, अगर आप रेटिनॉल्स यूज़ करते आए हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो बट स्टिल आई वोंट प्रेफर दिस कि हाँ आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करो बिकॉज इट्स अ रेटिनॉल शॉट, ये एक बूस्टर सिरम है। तो आप जो अपना कोई भी सिरम लगा रहे हो बीच में हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको लगा सकते हो जस्ट टू बूस्ट द आपका जो एग्जिस्टिंग रेटिनॉल है उसको। एंड सेकेंड चीज़ विच आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड टू सी कि लोग इसको इतना भर भर के क्वांटिटी में लगा रहे हैं। आई डोंट नो, जब कोई चीज़ वायरल होती है या तो उसको ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा थिक क्वांटिटी लगाते हैं ना। इवन जो एक मेडिक्यूब का बूबा क्रीम आती है उसके भी पता नहीं कितने सारे उसके कैप्सूल मुंह पे रख के फिर उसको लगाते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इवन जो बूबा क्रीम भी है ना वो भी आपको हल्का सिर्फ 1 कैप्सूल लेना है उसका, लोग उसके 5-10 कैप्सूल लेके फिर उसको मसाज करें एंड देन दिखा रहे हैं ओ वाओ व्हाट अ स्किन, लाइक देखो कैसी ग्लास की तरह स्किन लग रही है। भैया आपको उतनी नीड नहीं है, आपको रिकमेंडेड क्वांटिटी ही लगानी है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिकमेंडेड क्वांटिटी है सच जस्ट अ पी साइज अमाउंट। और किसी भी रेटिनॉल प्रोडक्ट का आप देखोगे तो पी साइज अमाउंट ही रेकमेंड किया जाता है, बट लोग कैसे लगा रहे हैं डॉट 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 पूरे फेस को भर के। हाँ आपको डॉट 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 ही इसको लगाना है बट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की नीड नहीं है भाई साहब। अगर उतनी लगाओगे तो पहली चीज़ तो ये ट्यूब आपकी हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, 5-6 बार लगाओगे ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, आप अपनी स्किन को इरिटेट कर दोगे क्योंकि उतनी क्वांटिटी की नीड ही नहीं है। आप पी साइज अमाउंट लो, उसको दोनों फिंगर्स में स्प्रेड करो एंड देन डॉट 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 लगा के देन जेंटली उसको वहीं पे अब्जॉर्ब करवाओ।
वंस इट सिंक उसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप कोई भी इसके बाद एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट ना लगाओ, या आप कोई विटामिन सी ना लगा लो, या इसके बाद कोई भी BHA AHA वाली कोई क्रीम ना लगाओ। मैंने मोस्टली इसके बाद सेरेमाइड या कामिंग क्रीम्स ही लगाई हैं, एंड मैं भी वही आपको सजेस्ट करूँगी कि यूज़ अ प्लेन एंड बेसिक मॉइस्चराइजर, बिकॉज उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की नीड है नहीं, क्योंकि सारा का सारा काम ये आपका कर रहा है। आपको और किसी सीरम को लगाने की नीड नहीं है, बट येस इफ़ यू वांट तो आप नया सेरामाइड लगा सकते हो, या और कोई पेप्टाइड बेस्ड सीरम इसके ऊपर लगा सकते हो। विटामिन सी अवॉइड करना वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। येस आप अगर सेरामाइड मॉइस्चराइजर या सीका में से कोई एक चीज़ लगाते हो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ मैंने इसको यूज़ किया, और आपको भी इसको वैसे यूज़ करना है। एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं, बिकॉज देखो जब आप रेटिनॉल लगाते हो आपकी स्किन डेफिनेटली थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स सन, तो सन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं, रीअप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कवर करके रखें। हालांकि जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया मेरा एक्सपोजर धूप में रहा है, बट टच वुड मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं निकली है, बिकॉज मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था। नाउ कमिंग टू द रियल रिजल्ट कि क्या इसको यूज़ करने से कुछ मुझे बेटर फील हुआ या नहीं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द लाइव क्लिप्स। तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, उस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स छूट गए थे बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सफोलिएशन मैंने किया था, मेरा बैरियर डैमेज हो गया था और बार बार ब्रेकआउट्स निकल रहे थे। तो सिचुएशन बहुत गंदी थी, और वो बेस्ट टाइम था इसको टेस्ट करने का कि क्या ये मार्क्स पे भी कुछ काम करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो क्लियरली वहाँ पे मार्क्स में डेफिनेटली डिफरेंस आया है। आई कैन सी लेस पिगमेंटेशन, और ये चीज़ ऐसे आपको नहीं दिखेगी जैसे मैं अपना फेस देखती हूँ ना, तो आई कैन सी जो बहुत सालों की जो पिगमेंटेशन कहीं पे स्किन पे वो पैचेस थे कहीं ना कहीं, वो मुझे कम नज़र आए हैं। जो सिग्निफिकेंटली जो मुझे रिजल्ट्स दिखे हैं दैट इज़ ऑन दिस चीक एरिया, बिकॉज मैंने आपको बताया था जब मैं पेप्टाइड सिरम्स लगा रही थी, आर्गलाइन लगा के मुझे ये एरिया अपना एकदम स्मूथ और ऐसा यंगर लुकिंग लगता था। तो जब मैंने इसको टेस्ट करना शुरू किया था मैंने कोई पेप्टाइड्स नहीं लगाए, बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट दिस वन आउट कि हाँ क्या ये अकेला क्या मेरी उस चीज़ को ठीक कर सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, लाइक जो ये वाली जो चीज़ है ना, दिस लाइक जो एजिंग की वजह से जो सैगीनेस आती है ना हल्की हल्की, और मे बी आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी आपका थोड़ा बहुत फेस जो मॉइस्चर है वो लैक होने लग जाता है, इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, वो मुझे हो गया था। लाइक लूज पड़ रही है स्किन और हल्की सी ऐसे एज्ड लगने लग गई थी यहाँ पे दिस एरिया। अगर आपने मेरे गोवा वाले ब्लॉग्स देखे हैं यू नो व्हाट आई मीन। उस चीज़ में इसने बहुत अच्छे से हेल्प किया। अभी मुझे ना आर्गलाइन लगाने की ज़रूरत है, ना मुझे ग्रोथ फैक्टर्स लगाने की ज़रूरत है, ना मुझे कॉपर पेप्टाइड लगाने की ज़रूरत है। दिस पर्टिकुलर वन इज़ मोर देन सफिशिएंट टू टैकल ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अगर आपके मार्क्स हैं, पोर्स हैं, अगर आपका टेक्सचर अनइवन है, कॉमेडॉन्स हैं, एक्नेज हैं, ओ माई गॉड, लाइक you just say the problem and this will solve that, like it's that good। and I believe कि एक ट्यूब फिनिश करने से जितने मुझे रिजल्ट मिले हैं, आई एम श्योर कि जब मैं 2-3 और ट्यूब्स इसकी फिनिश करूँगी, प्रोबेबली मैं 5-6 महीने इसको और कंटिन्यू करूँगी, मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो मेरी पुरानी पिगमेंटेशंस हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, लाइक ऑब्वियसली जो रेटिनॉल होता है वो आपके सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाता है, आपका जो डेड स्किन लेयर होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आपका जो स्किन है वो क्लियर होने लग जाता है, लेयर बाय लेयर वो छंटता जाएगा, पुरानी पिगमेंटेड स्किन गायब होती जाएगी, नई फ्रेश स्किन बाहर से आती जाएगी। सो दैट्स हाउ यू विल सी द ग्लो इवेंचुअली। आपको दिखेगा ग्लो कि आपकी स्किन में ग्लो आया है, और आपके जो स्किन है वो भी आपको इवन टोन लगेगी, पुराने मार्क्स भी आपको लाइट होते नजर आएंगे। बट अगेन लाइक आई ऑलवेज से, इट इज़ नॉट एट ऑल अ ओवरनाइट थिंग। आप बोलो कि भैया अब मैं एक ट्यूब लगा के ख़त्म कर दी है, मुझे तो बिल्कुल एकदम यहाँ पिगमेंटेड फेस बिफोर में और आफ्टर में मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्किन चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरह की चीज़ें टाइम लेती हैं, रिंकल्स टाइम लेते हैं। अब एज सच मुझे रिंकल्स का प्रॉब्लम नहीं है, आई डू हैव लाइन्स अंडर माई आईज, और अभी मुझे 1-2 यहाँ दिख रहे हैं और इधर थोड़ी सी लाइन्स दिख रही है, तो उस पर टाइम लगता है भैया। ऐसे कोई भी चीज़ ओवरनाइट काम नहीं करती है। अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, आई एम नॉट स्टॉपिंग इट, आई विल कंटिन्यू यूजिंग दिस वन, एंड देन इफ़ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू माई अपडेटेड रिव्यू आफ्टर 5-6 मंथ्स, और वैसे भी आपको किसी न किसी एम्प्टी वीडियो में पता चल ही जाएगा। बट दिस वन इज़ indeed a beautiful retinol serum, like
very gentle yet very effective. I absolutely love it. It's not because they have sent me the PR. भाई साहब मैंने खुद लिया है स्किन बे से, तो ये स्किन बे पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको ले सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ भावना 10 बिकॉज आई हैव अ एफिलिएशन विद देम. होप आई एम क्लियर. This one is indeed a beautiful serum. I will highly recommend this one. Worth every single penny. That was it about my personal experience with this serum. I hope this was helpful. थोड़ी सी भी help हुई है. Make sure that you hit the like, subscribe button. Do press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.